हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, वणक्कम, आदाब, राम राम दोस्तों। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम पर एक्सपीरियंसिंग इकोस, जहां हर सफर एक कहानी है और हर कहानी एक सीख। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संदीप लोखंडे। मनोरंजनाची फुल गारंटी। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से जो फैशन और टेक्नोलॉजी का परफेक्ट ब्लेंड लेकर आए हैं। 10 साल का गहरा एक्सपीरियंस और नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक रोड मैप और टी शर्ट प्रिंटिंग इंडस्ट्री का एनसाइक्लोपीडिया। हमारे साथ हैं एकेपी सब्लिमेशंस के फाउंडर श्री अभिजीत पेंडारी जी। स्वागत है आपका सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच संदीप जी, मुझे इस शो पे इनवाइट करने के लिए। एब्सोल्युटली, हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि आज हम आपसे बहुत कुछ जानने वाले हैं। दोस्तों और साथियों, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको बताने के लिए कि एकेपी सब्लिमेशंस के फाउंडर अभिजीत पेंडारी जी हैं हमारे साथ और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि 10 साल का ये सफर आपका बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो एकेपी सब्लिमेशंस की शुरुआत कैसे हुई और ये आइडिया आपको कैसे आया? संदीप जी, पहले तो मैं जैसे ये 10 साल मैंने इस इंडस्ट्री को दिया है। इससे पहले आई वाज वर्किंग फॉर फार्मा इन सेल्स, ठीक है ना। वहाँ पे मैंने 15 साल काम किया था। जैसे जॉब कर रहा था तभी कुछ तो अपने लिए करना है। जैसे जॉब कर रहा हूँ तो मेरे अकेले के लिए कर रहा हूँ। अगर बिजनेस करता हूँ तो मेरे साथ और 10 जन जुड़ जाएंगे, तो हम लोग बिजनेस करना चाहिए। तो मैंने इनिशियली तो टी शर्ट प्रिंटिंग वाज नॉट द फर्स्ट अटेम्प्ट। इनिशियली आई स्टार्टेड विथ सेलिंग कस्टमाइज प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्लेसेस, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील पे हम लोगों ने कस्टमाइज प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट किया। ये जब जर्नी चालू था हम लोगों का, तभी ये मुझे पता चला कि टी शर्ट प्रिंटिंग भी एक उसमें ऑप्शन है। लेकिन जब हम लोगों ने वो टी शर्ट प्रिंटिंग करना चालू कर दिया तो काफ़ी सारे चैलेंजेस हम लोगों ने फेस किए थे कि मशीन कहाँ से प्रोक्योर करें, कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए, अगर टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस करते तो मैं कौन से एवेन्यूज में टी शर्ट सेल कर सकता हूँ। कई सारे सवाल थे और उसके जवाब नहीं थे हमारे पास। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे हमारा एक्सपीरियंस होते गया, हम लोगों ने उसके जवाब ढूंढे। तो वो करते करते फिर देन वी स्टार्टेड इंपोर्टिंग आवर ओन मशीन्स, वी स्टार्टेड इंपोर्टिंग आवर ओन प्रिंटर्स। वो सब चीजें करते करते हम लोग फिर 10 साल में अभी ये मुकाम पे पहुंच गए कि यस वी कैन गाइड अदर पीपल कि कैसे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो व्हेन यू वांट टू स्टार्ट योर टी शर्ट बिजनेस। क्या बात है। अच्छा, एक यहाँ से आपसे जानना चाहेंगे, आपने अभी भी कहा कि पहले आप फार्मेसी के लिए आप काम कर चुके हैं उस एक्सपीरियंस में, तो वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहां पर आपको लगा कि नहीं, नाउ वी शुड एक्चुअली स्टार्ट आउट अ न्यू जर्नी? वो टर्निंग पॉइंट क्या था? जैसे एक कंपनी के लिए मैंने काम किया ऑलमोस्ट 7 साल। ओके। दूसरे कंपनी के लिए मैंने काम किया ऑलमोस्ट 3 साल। तो बाद में ये चीज़ हो रहा था कि सेल्स में था तो काफ़ी सारे ट्रांसफ़र हो सकते थे, काफ़ी सारे ट्रांसफ़र होते थे। प्रमोशन लेना है तो आपको ये जगह छोड़ के दूसरे जगह पे जाना है। और पता नहीं मुंबई से इतना प्यार है कि मुंबई से बाहर ही नहीं जाना चाहता हूँ। तो चलो, मुंबई में है तो लेट अस टेक दैट एडवांटेज ऑल्सो कि हम लोग मुंबई में है तो व्हाई कांट वी स्टार्ट आवर ओन बिजनेस, राइट। तो दैट वाज द रीजन बिहाइंड इट पर्टिकुलरली। वहां से ये सफर शुरू हुआ और अब हम बढ़ रहे हैं आगे। दूसरा सवाल आपके लिए ये है कि टी शर्ट प्रिंटिंग एक बूमिंग इंडस्ट्री है, तो आज के नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए आप क्या गोल्डन एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि अब फैशन और टेक्नोलॉजी बहुत बदल चुका है? एग्जैक्टली संदीप जी, क्या होता है ना, अगर आप ओवरऑल व्यू देखते हो गारमेंट इंडस्ट्री का, हम लोग पहले गारमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं कि इंडिया में 2022 तक गारमेंट इंडस्ट्री जो था दैट वाज 25,000 करोड़। तो इतना बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है, और जो CAGR है, जो कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट होता है, वो 10 to 12%, एंड दिस रेट इज एक्सपेक्टेड बाय टिल 2030 तक। अगर 5 साल तक ये वही ग्रोथ रेट से ग्रो होने वाला बिजनेस है। आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। एक तो अपना देश का पॉपुलेशन इतना है, 1.5 बिलियन अगर लोगों को आपको, और हर बंदा टी शर्ट पहनता है, आपने पहना, मैंने पहना, तो अपॉर्चुनिटी इज ह्यूज। नए डिस्पोजेबल इनकम की वजह से लोग नए नए ब्रांड्स को ट्राई कर रहे हैं। दे आर रेडी टू स्पेंड ऑन टी शर्ट्स, दे आर रेडी टू स्पेंड ऑन गारमेंट्स। तीसरी चीज है कि सबसे सस्ता गारमेंट में अगर कोई ऑप्शन है तो टी शर्ट है, मिल जाता है 150 रुपीज, 300 रुपीज, 400 क्वालिटी में भी मिलेगा, में मिलता है, ब्रांडेड क्वालिटी में भी मिलता है। तो वो ऑप्शंस है। कोविड के बाद में जो एक मिक्स्ड वर्किंग कल्चर हो गया है कि वर्क फ्रॉम होम भी है, हम लोग ऑफिस में जाके भी काम करते हैं, तो पीपल आर मोर कंफर्टेबल वेयरिंग टी शर्ट्स राइट ऑन देयर जॉब्स। हाँ, उसमें हो सकता है कैजुअल वेयर अलग हो जाता है, फॉर्मल वेयर अलग हो जाता है। तो द अपॉर्चुनिटीज आर इमेंस।
ठीक है ना। तो ये सेक्टर क्यों, तो बिकॉज ऑफ दिस 25,000 करोड़ का मार्केट है, उसमें से हम लोग तो अपना शेयर ले ही सकते हैं। क्या बात है, हमने कभी इस एंगल से ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। Exactly. बट नाउ यू हैव गिवन अ डिफरेंट विजन कि Yes. इतना बड़ा मार्केट है और आपको लगा कि यस हम इसमें जरूर कुछ नया कर सकते हैं, कुछ इनोवेटिव चीज कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये जो नया चीज अगर करना चाहते हैं कि ऑनलाइन का मार्केट स्टिल अभी भी आज लोग हम लोग बोल रहे हैं कि ऑनलाइन लोग नहीं प्रीफर करते या ऑनलाइन मार्केट बढ़ रहा है, स्टिल ओनली 20% पीपल दे बाय ऑनलाइन। अभी भी लोगों को ऑफलाइन मार्केट में जाना है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी और है। जब सोचो जब 20% का 40% पीपल मतलब जब स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन जाने के लिए, तो अपने आप में वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखते हो तो बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है। मतलब गोल्डन अगर रूल आप मुझे पूछते हो तो गारमेंट इंडस्ट्री इज द बेस्ट इंडस्ट्री टू स्टार्ट विद। बेस्ट इंडस्ट्री टू स्टार्ट विद, वेल सेड। और यहाँ पर वक्त हो चला है कि हम सुनते हैं एक खूबसूरत सा गाना। इस गाने के बाद वापस आएंगे आपके लिए। Acharya 90 FM 90 FM दोस्तों आप सभी सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम और इस खूबसूरत गाने के बाद एक बार फिर से हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे एकेपी सब्लिमेशंस के फाउंडर श्री अभिजीत पिंडारी के साथ। और अभी अभी आपसे हमने ये जान लिया कि ये इंडस्ट्री बहुत ह्यूज है और इसका मार्केट बहुत ही कमाल का है और अपना शेयर तो आप ले सकते हो। इस सोच के साथ आप आगे बढ़े। एक चीज़ आपसे ये बिल्कुल जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा होता है कि लोग फैब्रिक के पीछे बहुत होते हैं कि कौन सा फैब्रिक है जिस पर हमें काम करना है, या आपके अनुभव में एक पर्टिकुलर फैब्रिक की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, ऐसा कुछ है? तो कोई भी बिजनेस में आप जब एंटर करते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसके बेसिक्स जान लो। जैसे आप गारमेंट में जा रहे हो तो फैब्रिक इज द बेसिक। अभी आप अगर डिसाइड कर रहे हो कि मुझे सिर्फ स्पोर्ट्स वेयर में काम करना है तो यू हैव टू वर्क विद पॉलिस्टर गारमेंट। अगर आप बात करते हो कि मुझे फॉर्मल्स में मतलब कैजुअल में नहीं जाना है, फॉर्मल अटायर में जाना है तो यू हैव टू गो विद कॉटन टी शर्ट्स। अगर आप बोल रहे हो मुझे सेमी फॉर्मल है या फिर कैजुअल वेयर में जाना है तो पीसी एक ब्लेंड होता है पॉलिस्टर प्लस कॉटन का। देयर आर ऑलमोस्ट 7 to 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारमेंट्स ओके जिसको आप चूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर ओन रिक्वायरमेंट कि मैं कौन से सेगमेंट को कैटर करने वाला हूँ। तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर गारमेंट एंड अकॉर्डिंगली यू कैन चूज योर गारमेंट। तो गारमेंट के लिए अगर आपको मैन्युफैक्चरर है, मुंबई में कई सारे मैन्युफैक्चरर है, तिरुपुर इज द मार्केट वेयर दे यू हैव लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चरर की कमी नहीं है, सिर्फ आपको ढूंढना है, उसके लिए हम लोग गाइड करते हैं। तो बिल्कुल गाइडेंस के लिए बिल्कुल अभिजीत पिंडारी जी तैयार है। एक सवाल आपके लिए ये है कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज दिन ब दिन इवॉल्व हो रहे हैं, आज की डेट में कौन से नए ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज हैं जो चल रहे हैं? गारमेंट इंडस्ट्री में जो ट्रेडिशनली चलते आ रहा है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है विच इज स्क्रीन प्रिंटिंग। ओके जो ट्रेडिशनली चलते आ रहा है, जो लोग सब लोग वो प्रीफर करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी कई 7 से 8 ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जिसको हम लोग प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आपका सब्लिमेशन, जैसे आप स्पोर्ट्स वेयर में काम कर रहे हो तो यू नो अबाउट सब्लिमेशन इंडस्ट्री। अगर आप कैजुअल वेयर में काम कर रहे हो तो आपको DTG जो बोलते हैं डायरेक्ट टू गारमेंट, उस पर आप काम कर सकते हो। विनाइल प्रिंटिंग होता है। उसके बाद में एक अभी जो नया टेक्नोलॉजी मतलब लास्ट 2-3 साल से बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है, दैट इज DTF, दैट इज डायरेक्ट टू फिल्म। मतलब वो टेक्नोलॉजी में आपको कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब आपको कोई भी गारमेंट हो, इट कुड बी अ कॉटन, इट कुड बी अ पॉलिस्टर, इट कुड बी अ डार्क गारमेंट, इट कुड बी अ लाइट गारमेंट, कोई भी चीज़ के ऊपर आप प्रिंट कर सकते हो, देयर इज नो लिमिटेशन। ठीक है ना। उसके बाद में आपको डिजाइनिंग के बारे में भी लिमिटेशन नहीं है, कितना भी कॉम्प्लेक्स डिजाइन हो वो प्रॉपर कॉम्प्लेक्स डिजाइन उसके ऊपर आ जाता है। ओहो, तो दैट इज द टेक्नोलॉजी राइट नाउ मोस्ट ऑफ द टी शर्ट प्रिंटर्स आर यूजिंग, दैट इज DTF, जो बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है। डायरेक्ट टू फिल्म बोलते हैं उसको। बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करके आप टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, मैंने कुछ जगहों पे देखा है कि 3D इमेजेस भी टी शर्ट पर प्रिंट होते हैं। होता है तो ये कैसे होता है? इसमें एक तो आप स्क्रीन कर सकते हो जिसमें आप 3D इमेजेस बना सकते हो। दूसरा होता है आपका एक विनाइल आता है जो 3D विनाइल रहता है। मतलब वो टी शर्ट के ऊपर ट्रांसफर करने के बाद में वो पफ बोलते हैं उसको, या 3D जो इफेक्ट आता है वो आ जाता है उसमें। वो भी टेक्नोलॉजी आप प्रिंट कर सकते हो। तो इसकी सबसे ज्यादा डिमांड आपके ध्यान में आती है वो कौन सी है? फिलहाल जो सबसे ज्यादा डिमांड मार्केट में है दैट इज फुल टी शर्ट प्रिंट।
ओके। सुपर हीरोज का। अच्छा। मतलब जो कॉलेज के लिए तो ट्रेंडिंग है सुपर हीरोज। आप पूरा टी शर्ट के ऊपर बैक साइड के ऊपर पूरा प्रिंट कर लो टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम। यस, बहुत अच्छा चलते हैं वो, कलरफुल रहते हैं, अपीलिंग रहते हैं, जो मतलब नए एंटरप्रेन्योर्स को वो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। इट कुड नॉट बी अपीलिंग फॉर ऑल, हम्म। लेकिन यस, जो सबसे ज्यादा टी शर्ट यूज करने वाले तो कॉलेज स्टूडेंट ही है, तो उन्हें वो ज्यादा अच्छा है, पसंद आता है। हाँ, तो उनके लिए ही काम कर सकते हैं लोग। ऑलराइट। आपसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि गारमेंट सोर्सिंग ये एक बड़ा चैलेंज होता है, तो क्वालिटी और कॉस्ट का बेस्ट बैलेंस कैसे मेंटेन करें? क्योंकि हमने कभी कभी देखा है कि पीपल प्रिफर समटाइम्स कि चीप में क्या मिल रहा है, Exactly. एंड समटाइम्स देयर आर आल्सो पीपल जो कहते हैं कि नहीं यार, कम पैसे नहीं देने, पैसे ज्यादा जाए चलेगा लेकिन क्वालिटी शुड बी गुड। Correct. तो ये बैलेंस आप कैसे मेंटेन करते हैं? इसमें हम लोग ये देखते हैं कि यू शुड ऑफर ऑल द रेंज। ओके। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कॉलेज में अगर कोई लड़का जा रहा है तो ही कैन नॉट स्पेंड मोर देन 300 रुपीज और 400 रुपीज ऑन अ टी शर्ट। एक एवरेज लिए एवरेज अगर लेते हैं तो उसका बजट उतना ही रहता है कि मैं 300 से 400 रुपए स्पेंड करूंगा। हाँ, अगर कोई कॉर्पोरेट में काम करने वाला है तो ही कैन स्पेंड 1500-1600 रुपीज। तो उन दोनों में गारमेंट में क्या डिफरेंस होना चाहिए? तो आपका जीएसएम होता है पर्टिकुलरली। जीएसएम इज थिकनेस ऑफ योर मटेरियल गारमेंट। तो जितना अच्छा जीएसएम, मतलब जितना मोटा जो गारमेंट होता है वो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उसका ड्यूरेबिलिटी अच्छा होता है। ओके। वो वॉश करने के बाद में वो कपड़ा खराब नहीं होता है। अगर आप पीसी ब्लेंड जैसे प्योर कॉटन आप टी शर्ट लेते हो तो हो सकता है कि आफ्टर पर्टिकुलर वॉशेस वो श्रिंक हो जाता है कपड़ा। कॉटन है, कॉटन का वो क्वालिटी रहता है ना कि धोने के बाद वो श्रिंक हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें ब्लेंड लेते हो पॉलिस्टर प्लस कॉटन का तो वो कपड़ा कभी श्रिंक नहीं होगा। अच्छा। आफ्टर सो मेनी वॉशेस दैट रिमेन लाइक दैट। मतलब मेरे पास ऐसे अभी कई टी शर्ट है जो 5 साल से मैं अभी भी वापर रहा हूँ। ओके। कपड़े को कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, जैसा है वैसा ही। एग्जैक्ट। तो उसमें क्या होता है ना, यू कैन गिव अ वेरियस प्राइस ऑप्शंस टू योर कस्टमर। आप 300 रुपए का भी ऑप्शन दो, 500 का भी ऑप्शन दो, 1500 का भी ऑप्शन दो। लेट कस्टमर चूज, उसको चूज करने दे कि वो Exactly. क्या बेटर पसंद करता Exactly. है। अगर उसको हायर लेवल पे जाना है Right. वो बड़ा रेंज का वो सिलेक्ट कर सकता है। और क्या होता है ना, जब एक बार उसने आपसे ले लिया और उसको अगर मटेरियल अच्छा लगता है तो रिपीट कस्टमर बन जाता है आपका कि नहीं यार, मेरे को ये बंदे ने चिल्लाओ ने मेरे को अच्छा दिया था टी शर्ट, तो मैं उसी के पास से जाके ले लूंगा। अच्छा, अभी जो आपने ब्रांड का नाम दिया ये क्या है? चिल्लाओ क्या है? Chillau, by the way, that is my own brand. We have our website with this name, that is gochillau.com. ओके। इस वेबसाइट पे हम लोग सब कस्टमाइज प्रोडक्ट या पर्सनलाइज प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो सर एक सवाल ये कि आपका चिल्लाओ है तो क्या आपको बहुत चिल्लाना पड़ता है उसके लिए? इसका मतलब ये होता है कि शाउट आउट योर एक्सप्रेशंस। ओह वाह, वेरी कई बार ऐसा होता है कि अपने को अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है। मैं बोल के भी कर सकता हूँ और मैं गिफ्ट दे के भी कर सकता हूँ। तो वी रेकमेंड पीपल कि आप गिफ्ट दो और आपके एक्सप्रेशंस को, मतलब आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करो बेसिकली। तो शाउट आउट योर इमोशंस, शाउट आउट योर इमोशंस, चिल्लाओ, जो हम लोग फिलहाल इस स्टूडियो में कर ही रहे हैं। आप लोग कहीं भी मत जाइएगा, सुनते रहिए ये धमाकेदार हमारा कॉन्वर्सेशन सिर्फ आचार्य 90 FM पर। वक्त तो चला है खूबसूरत गाने का। Acharya 90 FM. ऑलराइट, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है आचार्य 90 FM पर। मेरे साथ चिल्लाउट करने वाले, चिल्लाने वाले चिल्लाओ ब्रांड के अभिजीत पेंडारी हैं और हम हमारी चर्चा जारी रखना है। तो आपसे ये एक जरूर जानना चाहेंगे, जैसे आपने भी प्रोसेस के बारे में बताया कि अलग अलग तरह के प्रिंटिंग्स होते हैं, तो क्या ये प्रिंटिंग सिर्फ टी शर्ट्स यानी कॉलर टी शर्ट्स पे होते हैं या टी शर्ट्स में भी जो अलग अलग वैरायटीज होती हैं उस पर भी होता है? नहीं, ये आप कॉलर टी शर्ट लो या राउंड नेक टी शर्ट लो, बेसिकली जो प्रिंटिंग होता है वो गारमेंट के ऊपर होता है। ओके। ठीक है ना। तो गारमेंट आपका कौन सा है? फॉर एग्जांपल आपका कॉटन गारमेंट है तो उसके लिए अलग टेक्नोलॉजी है। पॉलिस्टर गारमेंट है तो उसके लिए अलग टेक्नोलॉजी। यस। अगर आपका कॉटन प्लस पॉलिस्टर का ब्लेंड है तो अलग टेक्नोलॉजी से आप प्रिंट कर सकते हो। सिर्फ आपको वर्डिंग्स लिखना है तो अलग टेक्नोलॉजी से प्रिंट कर सकते हो। ओके। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स व्हिच आर अवेलेबल। ठीक है ना। तो वो चीज हम गाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दैट कस्टमर। फॉर एग्जांपल, कस्टमर मुझे बोलता है कि मुझे सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए टी शर्ट प्रिंट करने हैं, तो कॉलेज स्टूडेंट्स दे माइट प्रीफर कॉटन टी शर्ट्स, दे माइट प्रीफर पीसी, मतलब कॉटन एंड पॉलिस्टर का जो ब्लेंड होता है वो। हाँ। और उनके डिजाइन जो होते हैं वो बहुत वाइब्रेंट होते हैं, मल्टी कलर डिजाइन होते हैं। Okay. मल्टी कलर के लिए आपको बाय द वे दूसरा प्रिंटर लगता है। ओके। हाँ, तो वो चीज के लिए हम लोग उनको रेकमेंड करेंगे कि आपको कौन सा मशीन चाहिए, कौन सा प्रिंटर की आपको रिक्वायरमेंट है।
आप उसके लिए कैसे वेबसाइट बना सकते हो, आप डिजाइनिंग कहाँ से सोर्स कर सकते हो, ओके राइट। अगर आपने वेबसाइट के लिए नाम ढूंढा है तो उसका डोमेन आप कैसे ले सकते हो, ठीक है। वो डोमेन लेने के बाद में आपने वेबसाइट बनाया तो वेबसाइट का आपका पेमेंट गेटवे होता है, फिर आपका कुरियर इंटीग्रेशन होता है, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन होता है। ये सब चीज़ें एंड टू एंड नॉलेज हम लोग उस टाइम पे वो पर्टिकुलर बंदे को देते हैं, ताकि उसको मतलब एक बोलते हैं ना हैंड होल्डिंग जो बोलते हैं, बिजनेस जब स्टार्ट कर रहा है तो ही इज वेरी अलोन। वो खुद का स्टडी करके आया, लेकिन जब तक उसको एक हैंड होल्डिंग ना मिले कि मुझे वो सोर्सिंग कहाँ से मिलेगा, फॉर एग्जांपल मुझे पैकेजिंग चाहिए तो पैकेजिंग मटेरियल मुझे कहाँ से मिलेगा, मुझे टी शर्ट खरीदी करना है तो टी शर्ट्स कहाँ से मिलेंगे, मशीन्स कौन देगा, प्रिंटर कौन देगा, वो my. सब चीज का हैंड होल्डिंग हम लोग करते हैं। तो आपके कॉन्वर्सेशन से दो बातें क्लियर हो रही है। बात नंबर एक जो है कि एक आप टी शर्ट प्रिंटिंग के इस बिजनेस में हैं, लेकिन आप सिर्फ नई टी शर्ट ही प्रिंट नहीं करते, बल्कि आप लोगों को, एक नए एंटरप्रेन्योर्स को जो स्टार्टअप कर रहे हैं Exactly. उनको भी आप हेल्प आउट करते हैं कि वो अपना कम बजट में या जो भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो उससे आप शुरू कर सकते हैं एक नया बिजनेस। राइट, क्योंकि उसके पीछे रीजन में ये है कि बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि मैं एक बिजनेसमैन बनूं। वो सपना वो जीते भी है, बहुत सारे लोग वो सक्सेसफुल भी करते हैं, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया हुआ है कि जब हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में हो या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हो तो अपना फैमिली बैकग्राउंड वो नहीं है, तो देयर आर नोबडी टू गाइड अस कि बिजनेस अगर करना है तो क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सिर्फ मटेरियल लेना और बेचना ये बिजनेस नहीं होता है, तो उसके लिए एक सिस्टम होती है, प्रोसेस होता है। तो सिस्टम प्रोसेस को हम लोग कैसे बढ़ाएं, उसको कैसे डेवलप करें, वो सब चीज़ों के लिए जो हैंड होल्डिंग होता है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग वेबिनार्स करते हैं, हम लोग सेमिनार्स करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग सेशंस लेते हैं कि लोगों को पता चले कि व्हाट एग्जैक्टली रिक्वायर फॉर टू स्टार्ट अ टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस। एक नए बिजनेस की शुरुआत के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, कैसे करें, क्या क्या गाइडेंस लगेंगे, क्या क्या टिप्स लगेंगे, और अगर जैसे आपने बताया कि बड़ी बड़ी मशीनरीज भी लगेंगी, और वो भी आपने बताया कि वैरायटी है, जैसे आपने बताया कि मल्टी कलर अगर आपको करना तो उसकी एक अलग से मशीन है। तो आमतौर पे अगर एक इंसान ये सब करने जाए तो उसकी अच्छी खासी लागत लग सकती है मशीनरीज के लिए। क्योंकि उतना अपने पास इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद में उसका मार्केटिंग एक्सपेंसेस है जी, मैन पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब चीजें भी देखना है ना। प्लस क्रिएटिव गाइज आल्सो टू मेक दैट डिजाइन। यू शुड हैव डिजाइनर्स, यू शुड हैव, क्योंकि आज ऑनलाइन में टी शर्ट क्यों बिकता है, गारमेंट तो किसी को पता नहीं मटेरियल कैसे आएगा, वो जब देखेगा तो आपका डिजाइन देखेगा और खरीद लेगा, राइट, बराबर ना। वो तो आपको कपड़ा कब देखेगा, जब उसको टी शर्ट डिलीवर होगा, हाथ में आएगा तब जाके फील करेगा, तब पता चलेगा। ऑफलाइन में तो आप कपड़ा देख के ले लेते हो, ऑनलाइन में वो चीज वो मतलब ईज आपके पास नहीं है, right? मैं आपकी बात को यहीं पे रोक लेता हूं। मैं बताता हूँ बहुत से लोगों का ये एक्सपीरियंस है कि कई बार वो ऑर्डर करते हैं, लेकिन जब हाथ में पैकेज आता है और जब देखते हैं कि अरे यार ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, देन दे रिटर्न इट। एग्जैक्टली, बहुत बार, और आप में से बहुत लोगों के साथ ये हुआ होगा। तो ये ना करते हुए एक बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए एकेपी सब्लिमेशंस क्या करता है? वही चीज के लिए हम लोग मतलब ये चीज हम लोग बहुत मतलब जो भी हमारे पास कस्टमर आते हैं उनको ये चीज बहुत प्रोमिनेंटली बताते हैं कि आप जो कपड़ा सिलेक्ट कर रहे हो जी, मेक श्योर कि वो कपड़ा आप पहनोगे खुद। अगर मेरे पास आता है तो मैं अगर ऑनलाइन वो कपड़े को मैं ऑर्डर करता हूँ और अगर मैं पहनता हूँ तो क्या मैं पहन पाऊंगा, अगर आप नहीं पहन पाओगे तो कोई नहीं पहन पाएगा। क्या बात है, वेल सेड। बराबर ना। तो वो चीज करो ताकि आपका जो ऑनलाइन में सबसे बड़ा चैलेंज है रिटर्न्स का, वो कम हो जाए। क्योंकि रिटर्न्स उसी चीज के लिए आता है कि अगर कपड़े की क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, मैंने रिटर्न कर दिया, सिंपल है। और आप उसको ना नहीं बोल सकते बिकॉज यू हैव अ क्लॉज कि मैं 7 दिन के अंदर आपका कपड़ा रिटर्न लूंगा। वो आप अमेजोन पे बेचो, फ्लिपकार्ट पे बेचो, स्नैपडील पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे बेचो, दे हैव देयर पॉलिसी कि 7 दिन के अंदर आपको कपड़ा अच्छा नॉट सेटिस्फैक्टरी, एग्जैक्टली यू कैन रिटर्न कर सकते। और वो जो रिटर्न का रेशो इतना बड़ा हो जाता है ना, फिर आपका कुरियर चार्जेस उसमें लगते हैं, आपके प्रिंटिंग चार्जेस उसमें लगते हैं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस है, तो दैट इज ए ह्यूज लॉस। To avoid that loss, you should be very careful while choosing your garment, while choosing your design। ये सब चीजें आपको देखना बहुत जरूरी है। अभिजीत पेंडारी जी से बात करते हुए 2 चीज़ों का अनुमान आपने बिल्कुल लगा लिया होगा कि आप किसी भी बिजनेस के बारे में जब आप सोचते हैं करने के बारे में तो उसकी डिटेलिंग जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। और उनसे जब हम बातचीत कर रहे हैं तो वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि यू मेक श्योर कि आप क्या कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। अगर आप खुद वो चीज से प्रभावित नहीं हो, अट्रैक्टेड नहीं हो, तो सामने वाला नहीं हो सकता। वेल सेड एंड वेल अप्रिशिएटेड। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो कई लोग टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस शुरू तो करते हैं पर सही इक्विपमेंट्स चूज नहीं कर पाते हैं, इसमें आप लोगों की मदद कैसे करते हैं? जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया कि
वो पर्सन को कौन से सेगमेंट में काम करना है जी। उसको स्पोर्ट्स वेयर में काम करना है, उसको कैजुअल वेयर में काम करना है, उसको फॉर्मल वेयर में काम करना है। अकॉर्डिंगली हम लोग उनको प्रिंटर सजेस्ट करते हैं, हम लोग उनको मशीनरी सजेस्ट करते हैं कि कौन से प्रिंटर की आपको रिक्वायरमेंट है, कौन से मशीनरीज की आपको रिक्वायरमेंट है जी। उसका कॉस्टिंग कितना जा सकता है, कितना इन्वेस्टमेंट लग सकता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होगा, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना होगा। ओके, तो वो चीज़ हम लोग उसमें पूरा प्रॉपरली गाइड करते हैं। पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन आप उन्हें देते End हैं। to end, end to end. अगर बंदा बोलता है कि नहीं मेरे पास इतना ही अमाउंट है, इतना ही मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो अकॉर्डिंगली वी कैन गिव देम अ सॉल्यूशन। लेकिन फिर उतने अमाउंट में आपको उतना ही मिलेगा। बराबर ना? तो आप बोलोगे कि मुझे वो चीज़ चाहिए लेकिन ये अमाउंट मैं स्पेंड नहीं कर सकता हूँ, तो वो नहीं मिलता है। तो यू नीड टू इधर स्पेंड दैट अमाउंट और यू फाइंड आउट एन अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। क्या बात है। मुंबईया लैंग्वेज में एक वर्ड जो मैंने अपने कॉलेज लाइफ में सीखा था वो ये था कि इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। सो दिस इज एक्चुअली एप्लीकेबल इवन इन योर प्रोफेशनल लाइफ। Right. ऑलराइट सर, आज के एआई और ऑटोमेशन इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि फ्यूचर में टी शर्ट प्रिंटिंग इंडस्ट्री इसकी वजह से बदलेगी? Yes, very good question. Actually, a couple of months back, I was in a exhibition. वहाँ पे मैंने देखा था कि एक बाहर की कंपनी थी, उन लोगों ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है, ठीक है ना। यू कैन इंटीग्रेट दैट सॉफ्टवेयर विथ योर वेबसाइट। क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल संदीप बोलता है, संदीप जी आप बोल रहे हो कि मुझे ये टी शर्ट पहनना है लेकिन मुझे ये टी शर्ट के ऊपर ये पर्टिकुलर डिज़ाइन चाहिए, पर्सनलाइजेशन, बराबर ना। तो आप वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने टी शर्ट सिलेक्ट किया, मुझे ब्लू कलर का टी शर्ट चाहिए, मुझे ये पर्टिकुलर फॉन्ट उसके ऊपर चाहिए कि मुझे मेरी बेटी का नाम होना चाहिए या फिर फॉन्ट होना चाहिए, उसके साथ में मेरे को ये डिज़ाइन भी उसके अंदर इंटीग्रेट करना है। तो विद दैट सॉफ्टवेयर ना यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, यू जस्ट हैव टू क्लिक दैट, वो टी शर्ट का मॉकअप आ जाएगा, उसके ऊपर आपने डिज़ाइन सेट कर दिया, यू प्लेस दैट ऑर्डर, यू विल गेट दैट टी शर्ट विद प्रिंटिंग। क्या बात है। दैट इज एन इनोवेशन, दैट इज एआई, तो यानी जो करेंटली हो रहा है। आने वाले वक्त में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। Exactly, और अभी हो रहा है। That it has That's already already started. started. It has already started. Yeah, we are also planning to integrate that software in our website ताकि लोग खुद का डिजाइन प्रिंट करके ले सकते हैं। क्या बात है। तो है ना, बहुत सारे लोग हैं कि मुझे वो डिजाइन नहीं अच्छा लगता, मुझे खुद का मुझे डिजाइन अपना बनाना है। अपना बनाना है। Okay, go ahead, do it. We have our डिजाइन, वो नहीं चाहिए तो आपका खुद का आप अपना बनाइए। कस्टमर शुड नॉट गो एनीवेयर। कस्टमर शुड नॉट गो एनीवेयर। इसी बात पर हम बढ़ते हैं आगे, और ये खूबसूरत सा गाना आप सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आचार्य 90 FM पर। Acharya 90 FM 90 FM ऑलराइट, आचार्य 90 FM पर आप सभी हैं। मेरे साथ है AKP सब्लिमेशंस के फाउंडर अभिजीत पेंडारी। और कमाल की बात यह है कि टेक्नोलॉजी, फैशन इंडस्ट्री और क्लॉथ मार्केट, इसके बारे में इतनी कमाल की चीज़ें हम जान रहे हैं। एक आपसे पूछना चाहते हैं, ये मेरा पर्सनल सवाल है बाय द वे, जब आप इतनी चीज़ों का ज्ञान रखते हैं, इतना आपका अनुभव कहता है, तो अभी तक AKP सब्लिमेशंस ने किया हुआ एक ऐसी स्टोरी जो प्रभावित कर दे, या आप एक ऐसी ऑर्डर जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे इतने वर्षों में? इतने वर्षों में हम लोगों ने कॉर्डेलिया क्रूज, आपने सुना होगा शायद जी। कॉर्डेलिया क्रूज का एक ऑर्डर हमारे पास आ गया था। ओके। उन लोग नॉट ओनली टी शर्ट्स, दे वेर हैविंग सो मेनी प्रोडक्ट्स, अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो, जो हम लोग करते हैं। मग्स हो गए, कैप्स थे, कीचेन्स थे उसके अंदर। तो उन लोगों ने वो एक टी शर्ट का ऑर्डर हम लोगों को दिया था, ऑलमोस्ट 15,000 टी शर्ट्स का। 15,000 टी शर्ट्स का। और वो जो था ना, टाइमलाइन बहुत कम था। दे वांटेड टू गेट इट डिलीवर्ड बाय, उन्होंने शायद मुझे कुछ 15 या 20 दिन का टाइम दिया था, एंड वी डिलीवर्ड दैट टी शर्ट्स इन दैट स्पैन। और सोचो, कॉर्डेलिया क्रूज पे जो जाने वाले लोग हैं, दे वांटेड दैट फैब्रिक, वो क्वालिटी उनको चाहिए था, वो फिनिशिंग उनको चाहिए था, प्रिंटिंग में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए था, एंड वी हैव डिलीवर्ड दैट थिंग इतने कम समय में। इतने कम समय, 15 से 20 में। वी हैव डेवलप्ड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली। तो वो चीज़ हम लोगों ने किया था। सिंस यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, तो मेरे दिल के बहुत करीब है वो ऑर्डर, क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्डर था हम लोगों के लिए, क्योंकि दिस वी हैव डिलीवर्ड प्रायर टू कोविड आई गेस। तो तभी तो जस्ट हम लोगों का स्टार्टिंग था। और वो ऑर्डर हम लोगों को मिल गया था। दैट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस एक्चुअली। देन वी हैव डन फॉर MI, मुंबई इंडियंस के लिए काम किया है। वी आर अ डायरेक्ट वेंडर फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स। ओके, वी हैव बीन डूइंग दैट। और भी कई सारे ब्रांड्स होंगे, लेकिन
कुछ ब्रांड्स का नाम यहाँ पर हम नहीं ले सकते, बट आई एम श्योर आपने कई सारे कंपनीज के लिए, कई सारे ब्रांड्स के लिए जरूर काम किया होगा। तो एक सवाल ये भी है, अब आते हैं जो आपका दूसरा वर्टिकल है उस पर जरा सा फोकस करते हैं कि जो चाहते हैं कि मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट में एक बिजनेस शुरू करूं, तो आपके हिसाब से एक परफेक्ट स्टार्टअप प्लान करने के लिए आप क्या गाइड करते हैं उनको? अभी हम लोग जैसे टी शर्ट प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं, अगर किसी पर्सन को बहुत ही कम से कम लागत में अपना टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस स्टार्ट करना है जी, तो हम लोग उसको ऑफर करते हैं कि यू पे 12,999। ओके, ठीक है ना। तो आपको मैं एक मशीन दे दूंगा, आपके डिजाइन आपके पास रेडी होने चाहिए, तो उसके मैं प्रिंट आउट्स आपको दे दूंगा। ठीक है ना। नाउ यू स्टार्ट योर मार्केटिंग। सोशल मीडिया पे कैसे मार्केट करना है वो हम लोग आपको गाइड कर देंगे। गाइड कर देंगे। यस। आपको अगर वेबसाइट बनाना है तो हम लोग आपको वेबसाइट बना के दे देंगे। सोशल मीडिया का प्रमोशन किस तरीके से करना है वो हम लोग आपको बता देंगे। यू कैन सेल योर टी शर्ट्स नॉट ओनली ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बट यू कैन ऑल्सो सेल इट ऑन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। जैसे आप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करो, वहाँ पे आप ऑन द स्पॉट टी शर्ट प्रिंट करके दे सकते हो। बाय द वे दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू बिगिनर्स, क्योंकि वो एक तो आपका ब्रांड बनता है वहाँ पे, आप लाइव प्रिंट करके दे रहे हो, तो दैट गिव्स लाइक अरे इतना कम समय में मेरे को टी शर्ट मिल रहा है प्रिंट करके, वो भी मेरा वाला डिजाइन। तो वो एक ऑप्शन आपको अवेलेबल करके देते हैं। तो इन दैट 12,999 यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस। एक ये ऑप्शन हो गया। अगर आप बोलते हो कि मुझे बड़े लेवल पे करना है, देन योर इन्वेस्टमेंट वुड बी समवेयर अराउंड 10 to 15 lakhs, जहाँ पे आप बड़े से बड़ा प्रिंटर अच्छा खासा क्वालिटी का आप उसमें खरीदी कर सकते हो, अच्छी खासी मशीनरीज उसमें आप ले सकते हो। ऑब्वियसली उस टाइम पे आपको जगह का भी रिक्वायरमेंट रहेगा, आपको मैन पावर रिक्वायरमेंट रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट रहेगा, वो सब चीजें आपको प्रोक्योर करना पड़ेगा। तीसरा है जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट भी कर सकता हूँ, बट दिस इज अनबिलीवेबल। जीरो इन्वेस्टमेंट में कोई कैसे कर सकता है? डज दिस रियली वर्क? यस इट इज, क्योंकि आपने नाम सुना होगा ड्रॉप शिपमेंट, या तो फिर पीओडी। पीओडी इज प्रिंट ऑन डिमांड। ओके, हम लोग बोलते हैं कि अगर आपके पास क्रिएटिविटी है, अगर आपके पास खुद का डिजाइन रेडी है, यू डू वन थिंग, यू वर्क ऑन योर मार्केटिंग। सोशल मीडिया पे पेज बनाओ, आप आपका मार्केटिंग करो, जो भी ऑर्डर आपका आता है ना, यू गिव इट टू अस। Okay. We will print on behalf of you. We will keep that T-shirt ready. We'll pack it. Everything will be done at our end. कुरियर वाला आएगा, कुरियर वाला लेके जाएगा, कस्टमर को डिलीवर करेगा, कस्टमर आपको पे कर देगा। ओके, राइट। तो दिस इज जीरो इन्वेस्टमेंट। तो इसमें मतलब आपको आपकी लागत कुछ भी नहीं लगती? कुछ भी नहीं। आपको इन्वेंट्री का कोई चार्जेस नहीं है, आपको मशीनरीज नहीं खरीदनी है, आपको प्रिंटर्स नहीं खरीदना है, आपको मैन पावर नहीं रखना है। एक मैन पावर रहेगा जो आपका मार्केटिंग करेगा। ठीक है ना। ऑब्वियसली जो टी शर्ट्स जो हम लोग बोलते हैं ना जी, तो वो ब्लॉक करने के लिए आपको एक इन्वेस्ट मतलब उतना पैसा तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज वो टी शर्ट्स में आपके लिए रखा हुआ और आपके यहाँ से ऑर्डर नहीं आ रहा है तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। तो एक मिनिमम अमाउंट जो हम लोग बोलते हैं दैट यू हैव टू पे। और एक दूसरी चीज ये भी है कि लोग कहते हैं, लेकिन आज के दौर में वी आर इन 2025, अगर आप जीरो चीज में कुछ करने की कोशिश भी करें तो भी कहीं ना कहीं आपकी लागत लगने ही वाली है, चाहे वो मार्केटिंग के लिए हो, चाहे वो लोएस्ट प्रोडक्ट खरीदने के लिए हो, या कोई भी चीज के लिए, लेकिन आपको एक मिनिमम अमाउंट स्पेंड करना ही होगा। और किसी ने ये भी बड़ा खूब कहा है कि जब तक आप उस फेज से गुजरते नहीं तब तक आप में वो आग लगेगी नहीं कि यार मैं कुछ और बड़ा करूं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आग नहीं लगती तब तक रॉकेट भी नहीं उड़ता, तो आग तो लगनी चाहिए। एब्सोल्युटली। फिलहाल यहाँ पर सवाल जवाब की आग लग चुकी है और हम बढ़ते हैं आगे। अगर किसी को आपको कनेक्ट करना हो, कांटेक्ट करना हो AKP सब्लिमेशंस को, और उसे ये जानकारी लेनी हो कि सर हम एक नया स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं, तो आपको वो कैसे संपर्क कर सकते हैं? आप हमें ईमेल पे कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज akpsublimations@gmail.com, या तो फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9970243088 9970243088, या तो फिर आप gochillau.com पे जाइए, इंक्वायरी का फॉर्म दबाइए, हमारी टीम आपको कनेक्ट कर लेंगे। व्हाट इज योर वेबसाइट नेम? इट इज www.gochillau GOCHILLAO gochillau.com। gochillau.com। तो बिल्कुल जितने भी लोग हैं जो नए स्टार्टअप करना चाहते हैं, जिन्हें आइडियाज की कमी नहीं है, जिन्हें लगता है कि यार मैं एक नया बदलाव लेकर आ सकता हूं या आ सकती हूं, तो गोचिल्लाओ पर जरूर जाइए, देखिए आपकी आइडियाज जो हैं उसे सच्चाई में, यानी कि उसे सिर्फ कागज पे ना रखते हुए लोगों तक पहुंचाइए। यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट आउट। जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे?
संदेश इतना ही देना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई क्रिएटिव आइडिया हो तो उसे लेके बैठ मत जाना, उसको एग्जीक्यूट करना, क्योंकि एग्जीक्यूशन इज द की टू सक्सेस। तो प्लीज़ एग्जीक्यूट इट। हो सकता है आप फेल हो जाए, लेकिन उसमें आप नई चीज़ ज़रूर सीखोगे और आप उसके अगले वाले आइडिया में ज़रूर कामयाब होगे। क्या बात है, वेल सेड वेल सेड। तो अभिजीत जी, आपने जो वैल्यूएबल इनसाइट्स दिए हैं वो सिर्फ नए एंटरप्रेन्योर्स ही नहीं बल्कि एस्टैब्लिश्ड बिजनेस ओनर्स के लिए भी बहुत बहुत हेल्पफुल है। टी शर्ट प्रिंटिंग इंडस्ट्री सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक आर्ट भी है, और आप जैसे मेंटर्स इसको नए लेवल पर ले जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। Thank you so much, Sandeep ji, for it's like an honor to be here on your show. So thank और you so सचमुच much. मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि टी शर्ट एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ पे हम डेली में रोज पहनते हैं, तो इतने इसके विजन अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल पता नहीं था। बट थैंक यू फॉर गिविंग अस सो मच इंसाइटफुल नॉलेज। Thank you so much. Thanks. और ये जरूर बताएं कि ये तो सच है कि आइडिया जरूरी है, पर एग्जीक्यूशन के बिना सिर्फ एक सपना रहेगा, जैसा आपने कहा। दोस्तों, इसी के साथ हम आज के एक्सपीरियंसिंग इकोस का समापन करते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल या बिजनेस आइडिया है जिसे आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमें जरूर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं हूं संदीप लोखंडे, मनोरंजनाची फुल गारंटी। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए कहानी के साथ। स्टे ट्यून टू आचार्य 90 FM।